ऐसा होता है ना जब आपका बच्चा फ़ोन देख रहा हो और आप उसे ना 5-6 बार आवाज़ दो, लेकिन वो पलट के रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। वो छठवीं 7वीं बार में सुनेगा जाके और ये एक बीमारी है। इट्स अ गेमिंग डिसऑर्डर क्योंकि बच्चों में फ़ोन का यूज़ इतना ज़्यादा हो गया है कि दैट हैज़ एक्चुअली स्टार्टेड अफेक्टिंग देयर मेंटल हेल्थ। और इसके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो बताएँगे डॉक्टर राजीव कक्कड़। बिल्कुल ठीक कहा काजल आपने, क्योंकि आजकल अगर हम देखें बच्चों का स्क्रीन टाइम, बड़ों का स्क्रीन टाइम दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। हमारा बाहर का कंसंट्रेशन, बाहर का देखना बिल्कुल कम होता जा रहा है। जिस समय टीवी पे हम जो देखते हैं हर चीज़ रेडीमेड है, विजुअल रेडीमेड है, साउंड रेडीमेड है, शक्ल दिखाई पड़ रही है। यानी कि जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप एक चीज़ को पढ़ते हैं, ब्रेन उसको एनालाइज करता है, उसकी पिक्चर बनाता है। वो थ्री डायमेंशनल पिक्चर होती है, ब्रेन की एक्टिविटी होती है। अब सारी चीज़ें हमें रेडीमेड मिल गई हैं। गेम में बहुत सारे गेम्स हो गए हैं जिसमें ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के बीच में अब चूँकि लॉकडाउन में लोग ऑनलाइन चले गए थे, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो गई थी, उसके बीच में उनके गेम्स भी हो जाते हैं। पेरेंट्स को नहीं मालूम होता वो हो रहा है कि हम ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, लेकिन वो बीच में गेम हो रहे हैं। तो उनका सारा कंसंट्रेशन उस लाइट में, उस छोटे से स्क्रीन में संकुचित हो गया है, जो कि दुनिया जो बहुत बड़ी है, जिसका पूरा बहुत बड़ा एक एरिया है, उसको छोड़ करके एक छोटे से स्क्रीन में हम देखते रहते हैं। चाहे वो 5 घंटे हो, चाहे 10 घंटे हो, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ख़त्म हो गई है, हमारी रिएक्शन बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, इरिटेबिलिटी बढ़ गई है, मेंटल जो हमारा मैच्योरिटी है, वो एक थ्योरेटिकल उसमें चली गई है। जो कहते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच हमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। वो चीज़ हम देख रहे हैं जो हमें सामने वाला जो डायरेक्टर है, जो उसको पिक्चराइज़ कर रहा है, जो दिखाना चाहता है। तो इसका डायरेक्टली हमारे एडल्ट पे, हमारे बच्चों पर चीज़ों पे बहुत फ़र्क पड़ गया है। और हम लोगों की जो ओबेसिटी है, जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड जो है, लाइफ स्टाइल की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हेल्थ की प्रॉब्लम है, वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। पहले हम लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ करते थे, अब आउटडोर एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई है, इंडोर एक्टिविटीज़ है। लॉकडाउन ने हमारी साइकिल को, हमारी लाइफ़स्टाइल को बिल्कुल यू टर्न कर दिया है। पहले हम लोग बाहर निकलते थे, खेलते थे, वो ख़त्म हो गया है। साइकिल और गेम्स, आउटडोर रन करना, जो रोड पे, गलियों पे गेम होते थे, क्रिकेट होता था, वो ख़त्म हो कर के वीडियो गेम्स में आ गया है। हम लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है। अगर पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दे करके, डॉक्टर ने कहा फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाओ, बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजते हैं, बट उनकी कम्युनिकेशन और बच्चों से बिल्कुल ख़त्म हो गया है। 10 दिन के अंदर वो वापस आ जाते हैं, बोर होकर के ख़त्म कर देते हैं। क्या ये ज़रूरी नहीं है पेरेंट्स के लिए कि बच्चों के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करें? जी हाँ, आप बिज़ी तो होंगे, लेकिन बच्चों के लिए, उनके आगे डेवलपमेंट होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ, अगर वो साइकिल चला रहे हैं तो आप भी एक साइकिल लेकर उनके साथ करिए। वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप भी उनके साथ क्रिकेट खेलिए। अगर वो कुछ और गेम खेल रहे हैं, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, खेल के तो देखिए। बच्चे को भी इन्वॉल्वमेंट बेटर होगा, आपकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी। बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो वही देखता है जो आप करते हैं, वही चीज़ खाता है जो आप खाते हैं। तो उनकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, और आपके हेल्थ के लिए ज़रूरी है, आउटडोर एक्टिविटी करिए, अपना स्क्रीन टाइम कम करिए, टीवी को चलाना नॉट मोर देन 1 आवर फॉर किड्स एंड नॉट मोर देन फॉर फ्यू आवर्स फॉर यू। आप नेटफ्लिक्स में 6-6, 8-8 घंटे बैठ करके जल्दी-जल्दी सारे प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। पहले आप पिक्चर हॉल में जाते थे, 2 ढाई 3 घंटे की पिक्चर देखते थे। अब उनके ऊपर सारी चीज़ें बच्चा देख रहा है, और वही लाइफ़स्टाइल, आपकी लाइफ़स्टाइल वो भी अडॉप्ट कर रहा है।